दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जिनके नाम से ही एक अजीब सा डर, एक रहस्य जुड़ा होता है। और बरमूडा ट्रायंगल वो तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। तो आज चलिए इसी रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहते हैं कि वो जहाज़ों और विमानों को निगल जाती है। तो आखिर है क्या ये जगह? क्या सच में कोई अलौकिक शक्ति है वहां, या ये सब बस मन घड़ंत कहानियां हैं? आइए आज इसी का पता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये है कहां? बरमूडा ट्रायंगल असल में उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। इसे समझने के लिए 3 डॉट्स को जोड़िए: फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा। इन तीनों को मिलाने से जो त्रिकोण बनता है वही है बरमूडा ट्रायंगल। लेकिन लोग इसे एक और नाम से जानते हैं जो ज्यादा डरावना है: डेविल्स ट्रायंगल, यानी शैतान का त्रिकोण। और यहां होता क्या है? कहते हैं कि इस इलाके में घुसते ही सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। कंपास पागलों की तरह घूमने लगते हैं, रेडियो और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाते हैं। लेकिन सबसे खौफनाक बात तो यह है कि बड़े बड़े जहाज और विमान लोगों समेत यूं ही गायब हो जाते हैं। मतलब ना कोई मलबा, ना कोई बचाने वाला, कुछ भी नहीं। तो सवाल ये है कि ये बात पूरी दुनिया में फैली कैसे? देखिए, इसकी फुसफुसाहट तो 1950 के दशक से ही शुरू हो गई थी। लेकिन आग तब लगी जब विंसेंट गैडिस नाम के एक लेखक ने एक मैगजीन में एक आर्टिकल छापा और उसका टाइटल था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। बस यही वो नाम था जो लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए छप गया। चलिए अब कुछ उन खास घटनाओं की बात करते हैं जिनकी वजह से ये मिथक इतना मजबूत बना। ये वो केस हैं जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। और ये कोई नया मामला नहीं है। सोचिए, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी डायरी में लिखा था कि इस इलाके में उनका कंपास काम नहीं कर रहा था और उन्होंने आसमान में अजीब रोशनी देखी थी। फिर 1881 में एलन ऑस्टिन जहाज का एक अजीबोगरीब किस्सा सामने आया। और फिर आया 1945, वो साल जब फ्लाइट 19 की घटना हुई, जो आज तक की सबसे मशहूर कहानी है। तो चलिए फ्लाइट 19 की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये बरमूडा ट्रायंगल की सबसे आइकॉनिक कहानी है। तारीख थी 5 दिसंबर 1945। अमेरिकन नेवी के 5 एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर प्लेन एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकले थे। सब कुछ ठीक था और फिर अचानक मिशन लीडर की आवाज रेडियो पर आई। उन्होंने कहा, हमारे दोनों कंपास फेल हो गए हैं। और सिर्फ उनके नहीं, बाकी प्लेन्स के कंपास भी काम नहीं कर रहे थे। वो पूरी तरह से खो चुके थे। उनके आखिरी संदेश सिर्फ कंफ्यूजन और घबराहट से भरे हुए थे। और फिर सन्नाटा, पांचों के पांचों प्लेन गायब। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उन्हें ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया वो भी गायब हो गया। एक साथ 27 लोग बिना कोई सुराग छोड़े हवा में घुल गए। कोई मलबा नहीं, कोई तेल का निशान नहीं, कुछ भी नहीं मिला। ये सारी कहानियां सुनकर तो वाकई डर लगता है। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट लाते हैं। क्या वाकई ये जगह इतनी रहस्यमयी है, या फिर सच्चाई कुछ और ही है? एक मिनट रुककर सोचिए, अगर कोई जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है तो भला वो दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग और फ्लाइट रूट्स में से एक कैसे हो सकती है? हजारों जहाज और प्लेन हर रोज वहां से गुजरते हैं। ऐसा क्यों? ठीक है, माना जाता है कि इस इलाके में करीब 75 जहाज और प्लेन गायब हुए हैं। सुनने में यह नंबर काफी बड़ा लगता है ना? और यही वो नंबर है जो इस कहानी को जिंदा रखता है। पर सवाल यह है कि क्या यह नंबर सच में इतना ज्यादा है? और यहीं पर तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो पता चलता है कि लॉयड्स लिस्ट जैसी बड़ी शिपिंग संस्थाओं के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल में हादसों की संख्या दुनिया के दूसरे बिजी रूट्स के मुकाबले ज्यादा नहीं बल्कि कम है। असल में ये तो दुनिया के 10 सबसे खतरनाक समुद्री इलाकों की लिस्ट में भी नहीं आता। तो देखिए, हमारे पास 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ हैं कहानियां, समुद्री राक्षस, एलियन, खोई हुई सभ्यताएं, और दूसरी तरफ है हकीकत। अमेरिकी नेवी तो बरमूडा ट्रायंगल नाम के किसी इलाके को मानती ही नहीं। ये किसी भी ऑफिशियल मैप पर है ही नहीं। इसे बस एक अर्बन लेजेंड कहा जाता है। मतलब एक ऐसी कहानी जो सुनने में सच्ची लगती है पर होती नहीं। तो ठीक है, अगर यहाँ एलियंस या राक्षस नहीं हैं, तो फिर इन सब घटनाओं के पीछे की वजह क्या हो सकती है? चलिए अब विज्ञान की तरफ चलते हैं। याद है कंपास के खराब होने वाली बात? उसका एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है एगोनिक लाइन। ये
धरती पर एक ऐसी काल्पनिक लाइन है जहां मैग्नेटिक नॉर्थ और असली ज्योग्राफिक नॉर्थ एक ही सीध में आ जाते हैं। अब इससे होता यह है कि कंपास थोड़ा अलग बिहेव करने लगता है, जो किसी भी नाविक को कंफ्यूज कर सकता है। और मजे की बात यह है कि सालों तक ये लाइन बरमूडा ट्रायंगल के बीच से ही गुजरती थी। और बाकी घटनाओं का क्या? खैर, उनके भी लॉजिकल जवाब हैं, जैसे कि फ्लाइट 19। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि ये पायलट की गलती और कंपास फेलियर का मामला था, जिसकी वजह से वो रास्ता भटक गए और उनका फ्यूल खत्म हो गया। और हाँ, इस इलाके का मौसम भी बहुत खतरनाक है। यहाँ गल्फ स्ट्रीम की वजह से अचानक भयानक तूफान आ जाते हैं। एक और थ्योरी ये भी है कि समुद्र के नीचे से मीथेन गैस के बुलबुले निकलते हैं, जो पानी की डेंसिटी कम कर देते हैं और जहाज अचानक डूब जाते हैं। एक और बहुत ही दिलचस्प मॉडर्न थ्योरी भी है। वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट से देखा कि इस इलाके के ऊपर अजीब से हेक्सागोनल यानी 6 कोनों वाले बादल बनते हैं, और ये बादल किसी एयर बॉम्ब की तरह काम करते हैं। ये अचानक नीचे की तरफ 175 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज हवा फेंकते हैं। अब इतनी ताकतवर हवा किसी भी जहाज को पलटने और प्लेन को आसमान से नीचे गिराने के लिए काफी है। तो अगर हर चीज का एक वैज्ञानिक जवाब है, तो फिर ये मिथक आज भी इतना जिंदा क्यों है? क्यों लोग आज भी इस पर बात करते हैं? इसका जवाब दोस्तों साइंस में नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग और पैसे में छिपा है। बात बहुत सीधी सी है। हम इंसानों को एक बोरिंग सच से ज्यादा एक रोमांचक कहानी पसंद आती है ना? रहस्यमयी कहानियां मजेदार होती हैं, उन पर बात करने में मजा आता है। हमारा दिमाग ही ऐसा बना है कि वो एक दिलचस्प कहानी से जुड़ना चाहता है, भले ही वो 100% सच ना हो। और फिर आता है सबसे बड़ा फैक्टर, पैसा। यकीन मानिए, बरमूडा ट्रायंगल अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इस पर कितनी किताबें लिखी गईं, कितनी फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, कितना टूरिज्म चलता है। ये एक पूरी की पूरी इकोनॉमी है जो इस रहस्य को बेचकर ही जिंदा है, और इसीलिए इस कहानी को जिंदा रखा जाता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है जापान का ड्रैगन ट्रायंगल। आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां भी ठीक वैसी ही अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं जैसी बरमूडा ट्रायंगल में। पर कितने लोगों ने उसका नाम सुना है? बहुत कम। क्यों? सिंपल है, क्योंकि उस पर हॉलीवुड ने फिल्में नहीं बनाई, उस पर बेस्ट सेलर किताबें नहीं लिखी गईं। ये साफ दिखाता है कि मीडिया का अटेंशन ही किसी रहस्य को एक ग्लोबल लेजेंड बना देता है। आखिर में सिडनी यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट डॉक्टर कार्ल क्रूजिलैनिक ने इस पर काफी रिसर्च की, और उनका निष्कर्ष क्या था? बहुत सीधा साधा। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ बस 3 चीजों का मेल है: इंसानी गलती, खराब मौसम और अचानक आने वाली मुसीबतें। क्योंकि ये रूट इतना बिजी है, तो जाहिर है यहां हादसे भी ज्यादा होंगे, और जितने ज्यादा हादसे उतनी ज्यादा कहानियां। तो आखिर में हम कहां पहुंचते हैं? शायद बरमूडा ट्रायंगल किसी जगह का रहस्य होने से कहीं ज्यादा हम इंसानों के दिमाग का एक केस स्टडी है। ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल सोचने पर मजबूर करता है। ऐसी और कितनी कहानियां हैं जिन पर हम सिर्फ इसलिए यकीन कर लेते हैं क्योंकि वो सच्चाई से कहीं ज्यादा मजेदार हैं।